की पिपरिया के सभी साथियों की आज पिपरिया में आप सबने बहुत उत्साह के साथ जिस तरह अपने सेवक का स्वागत किया, मैं हृदय से आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान बहुत कर्मठ और बहुत सहज सरल, जिनको जनता का असीम स्नेह चौथी बार लगातार मिला, ऐसे आदरणीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी, मंच पर विराजमान नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती नागपाल जी, और हमारे नर्मदापुरम जिले के पार्टी के अध्यक्ष, जब से अध्यक्ष बने हैं एक शुभंकर की तरह उभरे। पूरे जिले में नगर पालिकाएं हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा के चुनाव हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। ऐसे आदरणीय अध्यक्ष जी माधवदास अग्रवाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी दर्शन सिंह जी, हमारे साडा के पचमढ़ी के चेयरमैन आदरणीय दूर साहब, जनपद पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष महोदया, पार्टी के सभी जिले के आदरणीय पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के आदरणीय अध्यक्षगण, स्थानीय मंडल के आदरणीय बलराम ठाकुर जी, विराजमान सभी बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नौजवान मित्रों और सामने विराजमान सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, समाज के प्रबुद्ध जन का, अधिकारी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारीगण, साला परिवारों से संबंध सभी हमारे आदरणीय शिक्षकगण, विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत मुझे लगता है लंबी बात करने का अवसर नहीं है, आज मिला जुला सा दिन है मेरे लिए। एक तरफ 15 वर्षों का मेरा एक सेवा का लंबा कार्यकाल, ऐसे 15 वर्ष जो आप सबके बीच में एक एक पल जिया है मैंने। 15 वर्षों में अच्छा समय भी निकला और संकट का समय भी निकला, कठिन दौर भी आया, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्ष पूरी ताकत से इस क्षेत्र की सेवा और विकास करने का अवसर भी मिला। और जीवन में 15 साल बहुत एक लंबी अवधि होती है व्यक्ति के जीवन काल में, और 15 साल में रिश्ते भी बनते हैं, और दल में साथ में काम करते करते संबंध स्थापित होते हैं। वो सब कारण है कि कहीं ना कहीं मन में किसी कोने में लगता है कि कितना ही कुछ करें फिर भी हर हफ्ते की भेंट, हर तीसरे चौथे दिन मिलने का ये जो हमारा सिलसिला था, शायद इसमें थोड़ा बहुत गतिरोध आएगा। और दूसरी तरफ मन को ये सुकून और तसल्ली मिलती है कि जिस दल में हमने लंबे समय काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति और पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की, उस दल के नेता ने भरोसा किया और एक कठिन चुनौती के साथ गाडरवारा से विधानसभा लड़ने का निर्देश और सरकार बनने के बाद दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए प्रदेश में काम करने का जो अवसर दिया, वो सुकून भी पैदा करता है। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से मैं पिपरिया विधानसभा के सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर काम किया, न सिर्फ पिपरिया में काम किया, उनकी भावनाएं शरीर से, अपने मन से, किसी ने आराधना के माध्यम से मेरे लिए भी अच्छे भाव अपने मन में रखे,
उन सब के प्रति मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, जीवन में बहुत अच्छे अवसर भी आते हैं और संकट का समय भी आता है। खुशियों में शामिल होने के लिए बहुत लोग कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बढ़ते हैं, वो भी आपको ऊर्जा देता है, आपको ताकत देता है। लेकिन संकट के समय अगर आप प्रार्थना भी करते हो और ऐसा लगता है कि ये भले ही हमारे साथ शरीर से नहीं है लेकिन भावना से हमारे साथ है, तो वो भी व्यक्ति को ताकत देने का काम करता है। और आज यहां पर ठाकुर भैया विधायक बने, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत आपने बढ़ाई। एक एक विधायक मिलकर प्रदेश में सरकार बनाता है। 2018 में हम केवल 5 विधायक की कमी के कारण सरकार बनाने से वंचित रहे थे और 1.5 से 2 साल हमारे खराब हुए इस मध्य प्रदेश के। इस बार लेकिन जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भाव मध्य प्रदेश में था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, उस भाव को पूरी ताकत से आपने चरितार्थ किया और लगातार चौथी बार बड़ी विजय ठाकुर भैया के रूप में आपने दी। ये सही मानों में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्य, नागवंशी जी की काम करने की शैली और हमारी सरकार, हमारे नेताओं का जो परिश्रम था उसका परिणाम था। तो वैसे भी पिपरिया विधानसभा एक आदर्श कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है। या छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता अपनी पार्टी के प्रति सर्वोच्च समर्पण के लिए जाना जाता है। और ये चौथी विजय मुझे लगता है इस क्षेत्र के लिए प्रगति का कारण बनेगी और बेहतर मान सम्मान का भी कारण बनेगी। मैं तो आज आपको, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था और सितंबर में जब महाकौशल का जनाशीर्वाद यात्रा का प्रभारी मुझे बनाया था, तब से लगातार आपसे एक दूरी सी बन रही थी और बीच में चुनाव का दौर चला, उसके बाद में फिर सरकार का गठन और सारी चीजें, लेकिन मन में था कि एक बार आपके जाकर दर्शन करूं। तो आज मुझे तसल्ली है कि आप सबसे मिलकर एक सुकून के साथ कि जिनने आशीर्वाद देकर 15 साल सेवा का अवसर दिया था और आज जो मैं जिस जगह पहुंचा हूं, अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो शायद ये जगह संभव नहीं थी। तो आपको धन्यवाद देकर, आपके ऋण से और ऋण तो नहीं हो सकता मैं, लेकिन दिल को सुकून है कि कम से कम आपसे संवाद करके आगे की यात्रा हम चालू करेंगे। क्योंकि एक बार निर्वाचन होना अपने आप में बड़ी चुनौती रहती है, दूसरा चुनाव उससे भी कठिन होता है और फिर लगातार जीतना तो पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और लोगों के आशीर्वाद के कारण संभव होता है। जीवन के 6 चुनाव लगातार लोगों का आशीर्वाद मिले, बहुत कठिन काम था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने वो संभव किया और इसी कारण हम लोग बहुत विनम्रता के साथ लगातार बगैर रुके, बगैर थके समाज में काम करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आज विधायक जी से सार्वजनिक रूप से भी कहकर जा रहा हूं, अकेले में तो खूब कहा ही है और आग्रह करके मैं इनको निमंत्रण भी दिया है कि हर मंगलवार आपका न्योता है अखंड जब तक भोपाल में हो। क्योंकि जिस पिपरिया विधानसभा ने हम लोगों को पहचान दी, उसके लिए अगर सेवा का मौका मिला है तो पूरी ताकत, पूरी समर्पण के साथ हमें वो करना चाहिए। और आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि मन में कभी ये भाव मत लाना कि आज सांसद नहीं हो या गाडरवारा विधानसभा से विधायक बनकर दायित्व बदला है। दायित्व बदल सकता है, सीमाएं बदल सकती हैं, लेकिन उदय प्रताप सिंह ज्यों का त्यों है, मेरा भाव ज्यों का त्यों। पहले भी आपके एक फोन पर आपकी सेवा होती थी, आज भी वो जज्बा जिंदा है। आज भी शायद उन गिनती के लोगों में मैं होऊंगा जो स्वयं का फोन आज भी खुद उठाता हूं और ये काम आगे भी करता रहूंगा। बंधुओं, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े सपने देखे हैं। जब वो देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे,
उस समय उन्होंने एक रोड मैप इस देश में दुनिया के सामने रखा था और उस रोड मैप को सामने रखकर, लक्ष्य रखकर प्रधानमंत्री जी ने काम करना चालू किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिसकी हम कल्पना किया करते थे, वो काम हमारे जननायक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में चरितार्थ करके दिखाए। हमारी जो कल्पनाएं थी, उन कल्पनाओं को साकार करने का काम हमारे जननायक ने किया। कितनी बड़ी चुनौतियां इस देश में थी, जिस आसानी से उन्होंने उनको हल किया है, ये केवल कल्पना का विषय हो सकता है। मैंने लोकसभा के अंदर उन चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। कश्मीर की समस्या हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हो, और अब 22 तारीख में जो हमारे सपनों जैसा लगता है, आज अयोध्या में राम लला विराजित होंगे, ये चुनौती जितनी आसानी से उन्होंने पूरी की, हम ऐसे जननायक का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मैं तो भाग्यशाली हूं कि 10 बरस उनके साथ काम करने का अवसर मिला। अगर मैंने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ काम नहीं किया होता, तो शायद आज ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है नहीं मिली होती। उनके पास एक एक व्यक्ति का आकलन है, आदमी की काम करने की शैली का उनके पास एक मापदंड है। छोटी छोटी चीजों को नजर में रखकर उसका आकलन करने की, तो व्यक्ति को जिम्मेदारी देने की उनकी जो एक क्षमता और सामर्थ्य है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में वही आज कारगर साबित हुई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में भले ही चुनौतियां बहुत हैं, जब आपने विधानसभाओं की चुनौतियों को बहुत आसानी से दूर करते हुए एक बड़ी विजय यहां पर दिलाई है, तो मैं भी जिम्मेदारी से आपके बीच में कहकर जा रहा हूं, ये चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री देश में बनता है और इस ताकत के साथ हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए आगे बढ़ाता है, तो वही प्रधानमंत्री फिर एक बार निर्णय करता है और इंदौर के मजदूर, एक मिल में मजदूरी करने वाले के बेटे मोहन यादव को जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है। ये बड़ी बड़ी चुनौतियां समाज के सामने रखकर प्रदेश को एक विकासशील विकसित प्रदेश की तरफ ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो मैं और विधायक जी मिलकर इस विधानसभा को, पहले ही बहुत हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन जो तिलकोत्सव बचा है, जो एक कहते हैं ना पूरा श्रृंगार हो जाए, केवल मुकुट लगना शेष है, इस विधानसभा में इस 5 सालों में हम वो मुकुट मणि का, उस मुकुट लगाने का भी काम करेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी इस देश में नहीं, संसाधन की कोई कमी इस देश में नहीं। मोदी जी की इच्छा शक्ति के आगे हिंदुस्तान एक व्यवस्थित रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं तो विधायक जी से कहता हूं, आप तो कार्य योजनाएं बनाओ, पर मिलकर यहां पिपरिया में जो चीज छूटी है उनको पूरा कराने का काम करेंगे। यहां रेल ओवरब्रिज की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, कितनी चुनौतियां आई, नकारात्मक बातें हुई, सब हुआ, लेकिन आज एक व्यवस्थित यहां पर रेल ओवरब्रिज बना, पिपरिया में लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्हें तो कई बार लोग कहते थे पिपरिया के उस तरफ रहते हो तो रिश्तेदारी में फर्क आता, उनके आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बिटिया उस तरफ की है, लेकिन अब वो इस तरफ उस तरफ सब खत्म हो गया। और अभी तो बहुत काम बाकी। पिपरिया सीधा कार्य क्षेत्र नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना, दिल जहां छूट जाता है वो जगह भुलाई नहीं जा सकती। तो पिपरिया के लिए हम लोगों ने बहुत कल्पनाएं की, और आने वाले समय में विधायक जी के नेतृत्व में उन कल्पनाओं को हम साकार करने का काम करेंगे। मैं पुनः आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज लगातार कार्यक्रम है और सोहापुर से लेकर शाम को मां नर्मदा की आरती भी है, और मैंने विधायक जी से आग्रह भी किया है कि आप सब उसमें पधारें, क्योंकि मां की वंदना के साथ इस क्षेत्र में सेवा के लिए आगे बढ़ा था, और आज जो अवसर बदला है तो फिर मां की वंदना तो होनी चाहिए। मैं पुनः आपका बहुत आभार अभिनंदन करता हूं, और गिरधर भैया हमारे ऐसे साथी हैं जो जिनकी धमक हो, चाहे मंच पे हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमेशा बनी रहे। मनोज भैया बैठे हैं, चले गए, बैठे हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये
पिपरिया में जो पार्टी के पर्याय बन गए, मतलब इनके बिना कोई दल की कल्पना नहीं करता। बहुत आपने कोई अभी एक के विद्यालय में ऑडिटोरियम टाइप का हाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं जमीन। चलो ये बता रहे हैं आप, देखना जो होगा तो करेंगे। विभाग का होगा तो तुरंत हो जाएगा, दूसरा होगा तो दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे। बाकी अभी कुछ यहाँ के काम थे, मैंने अध्यक्ष जी ने बताए थे, तो वो मैंने यहाँ पे बरिया में कराए हैं। कितने 2 करोड़ के ज्यादा के हैं? कह रहे हैं लगभग, पूरी रकम नहीं बताए। अभी विधायक जी जब बने हैं, विधायक बनने के बाद 5-6 करोड़ के कुछ काम थे जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र के, और 5 करोड़ के काम है, वो भी मैंने अभी इस्तीफा देने के पहले इस विधानसभा में स्वीकृत कराए थे। उसकी विस्तृत सूची है, आदरणीय विधायक जी बता देंगे। लेकिन वो सब इसलिए संभव हुआ कि आप सबने आशीर्वाद दिया। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। और अपनी वाणी को विराम दूं, इसके पूर्व यही आग्रह है, 22 तारीख 2 दिन हमारे बीच में है, 19 तारीख हो गई। 22 तारीख को देश के हमारे प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सामर्थ्यवान नेता भगवान श्री राम लला हमारे अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो आप सबसे भी मैं प्रार्थना करके जा रहा हूं कि पुण्य यज्ञ जो है, इसमें आहुति देशवासियों क्या पूरी दुनिया में जहां सनातन वंशी रह रहे हैं, सबसे यही विनती है कि उस महायज्ञ में हम सब अपनी आहुति भी दें, और एक नेक काम 400-500 वर्षों की हमारी जो एक ऐसी एक मन की वेदना थी, उस वेदना को दूर करने का जो काम 22 तारीख में होने जा रहा है, उसमें हम सब शरीक हों और पूरे जश्न के साथ 22 तारीख में फिर एक बार दिवाली हो, लगे कि पिपरिया में जश्न है, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। इस भाव के साथ 22 तारीख के उस महायज्ञ में हम सब शामिल होंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबके प्रति पुनः हृदय की, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब आप जो आपके दिल में, मेरे दिल से श्रेष्ठतम विनम्रता का भाव, मेरा आदर का जो भाव हो सकता है, उस भाव के साथ आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।